दोस्तों स्वागत है आपका कॉमिक्स ट्रेजरर में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आयरन मैन और डॉक्टर डूम की एक और शानदार कॉमिक लेगेसी ऑफ डूम का चैप्टर 3, जिसका नाम है नाइट गेम्स। दोस्तों ये के वाला नाइट है। तो चलिए दोस्तों इस इशू की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इशू की शुरुआत होती है लैटवेरिया में, जहाँ पे आयरन मैन अब हेल से वापस लौट चुका है और डॉक्टर डूम के पास एक्सकैलिबर तलवार है। तो दोस्तों यहाँ पे आयरन मैन बोल रहा है कि मैं हेल से वापस आ चुका हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ डॉक्टर डूम का सूट अब ग्रीन कलर से चेंज होकर जेट ब्लैक सूट बन चुका है और उसके पास है एक्सकैलिबर स्वॉर्ड। दोस्तों अगले सीन में हम देख रहे हैं आयरन मैन और डॉक्टर डूम के बीच लड़ाई हो रही है, जहाँ पे आयरन मैन अपने ज़ोरदार रिपल्सर बीम्स डॉक्टर डूम के तरफ फेंकता है, लेकिन वो एक्सकैलिबर स्वॉर्ड से उसका जवाब दे रहा है और हर कोशिश आयरन मैन की यहाँ पे नाकाम हो रही है। दोस्तों यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि डॉक्टर डूम की एक्सकैलिबर स्वॉर्ड आयरन मैन के सूट की बीम्स को ओवर पावर कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर डूम अगले सीन में ये कहता है कि तुम वो एंथनी स्टार्क नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ और ये पूरी दुनिया जानती है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकालता, लेकिन तुम तो एक आयरन के टुकड़े हो। और आयरन मैन बोल रहा है हाँ यार, ये डॉक्टर डूम तो सही कह रहा है, मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसके मैकेनिज़्म के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करनी होगी। और यहाँ पे हम जानते हैं कि डॉक्टर डूम का सूट यहाँ पे लैटवेरिया का जो उसका किला है उसकी एनर्जी सोर्स से चलता है। तो यहाँ पे आयरन मैन उस एनर्जी सोर्स में छेड़छाड़ करना चाह रहा है और अगले पल आयरन मैन अपने सूट की 25% पावर से एक ज़ोरदार झटका देता है उस मैकेनिज़्म को और डॉक्टर डूम यहाँ पे बिजली का झटका खा के धराशायी हो जाता है और आयरन मैन एक ज़ोरदार छलांग मारता है वहाँ से और लैटवेरिया से भाग जाता है। अब आयरन मैन तो यहाँ से भाग गया, पर डॉक्टर डूम कह रहा है कि ये चाल तो अच्छी चली तुमने स्टार्क। अगले ही पल हम देखते हैं कि जो एक्सकैलिबर की ताकत है उसने डॉक्टर डूम के पूरे सूट को ठीक कर दिया है, लेकिन डॉक्टर डूम अपनी लैब की तरफ देखता है और बोलता है कि अरे यार, ये लैब को अब कौन ठीक करेगा, चलिए उस आयरन मैन को जाने देते हैं क्योंकि हमारे पास आगे भी कुछ काम हैं जो करने हैं। अगले पल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लॉन्ग आइलैंड पे दो साइंटिस्ट एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक साइंटिस्ट बोल रहा है कि हम जानते हैं कि टोनी स्टार्क ने आयरन मैन को सैटेलाइट चेक करने के लिए भेजा था और वे कह रहे थे कि रीडिंग्स एकदम एक्यूरेट हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो चश्मिश साइंटिस्ट बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा साइंटिस्ट बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर रीडिंग्स एक्यूरेट हैं तो स्टार्स की पोजीशन इनको एक्यूरेट नहीं बताती, या फिर कुछ बहुत बड़ा स्टार्स को दूसरी तरफ धकेल रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं आयरन मैन को एक फॉरेस्ट में, जहाँ पे वो अपने सूट की बैटरी रिचार्ज कर रहा है और उसके हाथ पे खून लगा है और वहाँ से उसको एक बुज़ुर्ग आदमी की आवाज़ आती है। तो वो बोलता है चिल डूड, मैं मर्लिन हूँ, लगता है हम 400 साल से नहीं मिले हैं। दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं मर्लिन को बताते हुए कि मैं आर्थर का जादूगर था, शायद तुम मुझे भूल गए हो, चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक करके बताता हूँ। और यहाँ पे मर्लिन आयरन मैन के सूट के आर पार हो जाता है और बोलता है चिंता मत करो, ये सिर्फ मेरी एक प्रोजेक्शन है और मेरी बॉडी तो इंग्लैंड में एक जगह सुरक्षित रखी हुई है। जब तक मॉर्गना ली फे और डॉक्टर डूम ने कैमेलॉट पे हमला नहीं कर दिया था तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो, क्योंकि पिछली बार तुमने आर्थर की मदद करके कैमेलॉट को डॉक्टर डूम से बचा लिया था। डॉक्टर डूम को अभी भी एक चीज़ की तलाश है जिसके बिना एक्सकैलिबर ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आयरन मैन पूछता है वो क्या। मर्लिन जवाब देता है कि वो है स्कबार्ड, एक्सकैलिबर स्कबार्ड। ये एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा कह सकते हैं हम इसको, और वो कहीं छुपा हुआ है स्कॉटलैंड में। तो आयरन मैन बोलता है कि मैं उस तक कैसे पहुंचूं। तो यहाँ पे मर्लिन उसको एक और पहेली बुझाता है पिछली बार की तरह कि तुम अपने आँखों से ज़्यादा अपने दिमाग से देखने की कोशिश करो, तब वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा जो जिसकी तुम्हें तलाश है। तो आयरन मैन बोलता है यार, मुझे पहेलियाँ और जादू बिल्कुल पसंद नहीं है, और मर्लिन वहाँ से गायब हो जाता है और आयरन मैन वहाँ से स्कॉटलैंड की तरफ बढ़ चलता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम अपनी एक्सकैलिबर तलवार को बोल रहा है कि जाओ और अपने भाई को ढूंढ के लाओ,
यहाँ पे भाई से उसका मतलब है स्कबार्ड। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और लॉन्ग आइलैंड में साइंटिस्ट के जो लीडर हैं वो बोलते हैं कि अगर हमारी कैलकुलेशंस एक्यूरेट हैं तो ये जो चीज़ हम धरती की तरफ इस वक्त बढ़ रही है वो फिज़िक्स के लॉज को तो नहीं मानती। तो उसके स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर क्या ये दूसरी डायमेंशन से है? तो सर बोलते हैं कि जी हाँ, ये दूसरी डायमेंशन से है, अभी तक तो हमें यही पता है, और वो तेज़ी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और वो स्कॉटलैंड में ही कहीं टकराने वाला है। अब हम आयरन मैन को स्कॉटलैंड की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं और ऊपर से वो देखता है कि यहाँ पे बेलेनिर प्लेन में कुछ स्टोन्स के बड़े बड़े टुकड़े नज़र आ रहे हैं। उस वक्त डॉक्टर डूम अपनी एक्सकैलिबर स्वॉर्ड का पीछा करते करते भी स्कॉटलैंड तक आ गया था। अब आयरन मैन और डॉक्टर डूम के बीच में यहाँ पे एक तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी हमें। तो आयरन मैन उन टूरिस्ट को भगा देता है, लेकिन अगले पल हम क्या देखते हैं कि धरती एकदम कांप रही है और आयरन मैन को लगता है कि ये डॉक्टर डूम का कोई नया जादू है। इस फोर्स फील्ड क्रिएशन से तो तुम भी इम्प्रेस हो गए होगे ना जीनियस स्टार। लेकिन अगले ही पल वहाँ उन मिरर्स से या दरवाज़ों से वहाँ से स्टोन वॉरियर्स निकल के आते हैं जो स्कबार्ड की रक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पे डॉक्टर डूम बोलता है कि अब हमें साथ में मिलके इनको हराना पड़ेगा आयरन मैन। तो आयरन मैन भी अपनी दुश्मनी भुला के यहाँ पे स्टोन वॉरियर्स से लड़ रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज माफ़ कीजिएगा डॉक्टर डूम के साथ। और ये स्टोन वॉरियर्स एक्सकैलिबर स्वॉर्ड से भी ताकतवर हैं क्योंकि यहाँ पे स्कबार्ड इनको पावर दे रहा है। और आयरन मैन बोलता है कि हम स्टोन से कैसे लड़ें। तो अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ से एक लिक्विड टेंटिकल्स ऑक्टोपस जैसे हाथ निकलते हैं, वो पानी के हैं। और यहाँ पे डॉक्टर डूम बोलता है क्या ये लेडी ऑफ द लेक को ट्रिब्यूट है, मतलब लेक की रानी को ये कोई ट्रिब्यूट है क्या। और यहाँ पे आयरन मैन एक तगड़ा रिपल्सर ब्लास्ट करता है और यहाँ पे सारे के सारे स्टोन वॉरियर्स भी तबाह हो जाते हैं और वो स्टीम भाप की तरह उड़ने लगता है। लेकिन डॉक्टर डूम कहता है कि ये तुमने क्या किया, अब ये जो स्टोन वॉरियर्स हैं वो बहुत करोजिव है हमारे सूट के लिए और हमारे सूट जो मेटल से बने हैं अब ये डिज़ोल्व होकर हमारे सूट के अंदर घुस रहे हैं। तो आयरन मैन सोचता है यार मर्लिन ने कोई पहेली तो दी थी, और वो क्या थी कि अपनी आँखों से ज़्यादा अपने दिमाग से देखो तो तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम्हें चाहत है। और यहाँ पे आयरन मैन सारी रिफ्लेक्शंस को ध्यान से देखता है और बोलता है यार सब कुछ तो सेम है। नहीं, एक रिफ्लेक्शन में उनकी परछाई ठीक वैसी ही दिखाई दे रही है जैसे वो हैं, यानी वो ही सही है, और बाकी सब में उनको वो परछाई रिवर्स दिखा रही है जैसे मिरर में दिखती है। और आयरन मैन उसकी तरफ ज़ोर से दौड़ लगाता है क्योंकि उसके बूट्स का रिपल्सर ख़त्म हो चुका है उन वॉरियर्स को ख़त्म करते वक्त। और डॉक्टर डूम तो एनर्जी से उड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे आयरन मैन डॉक्टर डूम से भी पहले उस दरवाजे तक पहुँच चुका है जहाँ पे स्कबार्ड रखा हुआ है। और यहाँ पे आयरन मैन जैसे ही उस स्कबार्ड बैटन को उठाता है, बैटन इसके लिए सही शब्द है, और बैटन को उठाते ही डॉक्टर डूम बोलता है ये बैटन मुझे दे दो। लेकिन जैसे ही आयरन मैन उस बैटन को उठाता है उसको एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है अपने शरीर में, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कबार्ड की पावर आयरन मैन के सूट को एक अलग ही रूप दे चुकी है और आयरन मैन एक ऐसी एनर्जी को महसूस कर रहा है जो उसने कभी फील नहीं की थी, और उसे वो बना देता है इनवल्नरेबल आयरन मैन। अब डॉक्टर डूम कह रहा है कि तुमने हम सब को मार दिया, हम सब को। तो आयरन मैन बोलता है इसका क्या मतलब कि तुमने हम सब को मार दिया। तो डॉक्टर डूम आसमान की तरफ इशारा करके बोलता है कि एक्सकैलिबर और स्कबार्ड को जोड़ने से ही मुझे वो ताकत मिल सकती थी जिसे मैं उस दानव को हरा सकता जो कि आसमान के उस छोर से धरती पर टकराने वाला है। ऊपर देखो एवेंजर, और आयरन मैन ऊपर देखता है और वहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी आँख उन्हें देखने को मिलती है जिससे वो दोनों डर जाते हैं। तो दोस्तों ये था चैप्टर 3 नाइट गेम्स लेगेसी ऑफ डूम का। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने कॉमिक्स लवर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।